Hello student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 11 chemistry chapter 1 topic significant figure. In previous video already we have discussed what is significant figure and how to find the significant figure. And today I will solve some problem related to significant figure. Let us start. Now you see the question here. Find the significant figure of followings. Some value is given here and you have to find the significant figure. So first question, now you see 2369. This is the value is given here, and in this case all non-zero digits present, means 0 is not present here, means all are non-zero digits, and you know all non-zero digits should be significant figure, means all non-zero digits can be considered in a significant figure. So significant value of this will be here the how many 1 2 3 4, means only you have to count the all digits, whatever digit is here you have to count and write. So this will be the significant figure of this. Significant figure will be here 4. Now you see second question. In this case value is given here 4.74. In this question no 0 is given here, means all digits are non-zero digits, so it also should be considered in significant figure. So this value, the significant value of this will be here the how many. So you have to count only the digits. आपको केवल डिजिट्स को ही काउंट कर लेना है. 1 2 3 3 डिजिट है, दैट मीन्स क्या होगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा. नॉन जीरो डिजिट्स जहाँ भी हो आपको क्या करना है, टोटल डिजिट्स काउंट कर दोगे तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर निकल जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन वैल्यू इज गिवन हियर 0.00257. अब आप देखो नेक्स्ट रूल आपको क्या कहता है कि यदि जीरो क्या हो, नॉन जीरो डिजिट से बिफोर हो, विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल. जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल आर नॉट कंसिडर्ड. मीन्स यदि जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स हो, लेफ्ट हैंड साइड हो, विदाउट डेसिमल हो या विद डेसिमल हो, वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर कंसिडर नहीं होता. सो दिस वैल्यू मीन्स सिग्निफिकेंट फिगर will be here how many, only you have to count the this non-zero digits. So value is 1 2 3, so significant value will be here the 3. In next question, now you see in this case value is given here 0.0205. इसमें क्या दिया हुआ है, जीरो है जो नॉन जीरो डिजिट से बिफोर है, ये दोनों जीरो जो है वो नॉन जीरो डिजिट से बिफोर है तो ये कंसिडर होगा ही नहीं. लेकिन ये जो जीरो है वो क्या है, बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स है. जीरो कहता है क्या कि यदि बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स हो तो जीरो क्या होगा, कंसिडर होगा. उस केस में जीरो कंसिडर होगा. मीन्स जो जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स है वो कंसिडर हो जाएगा. तो यहाँ आप डिजिट्स इसको काउंट करोगे तो 1 2 3, मीन्स ये जो जीरो है ये भी जीरो आपका कंसिडर हो रहा है इसमें. एंड सिग्निफिकेंट फिगर इज हाउ मेनी 3. नाउ यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 30057. इन दिस केस डेसिमल इज नॉट हियर बट जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स. जीरो कहाँ पर है, तो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो ये जीरो क्या होगा, कंसिडर होगा. विद डेसिमल विदाउट डेसिमल, यदि जीरो क्या हो इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स हो तो वो जीरो कंसिडर होता है. मीन्स इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर विल बी हियर, यू हैव टू सिंपली काउंट हियर 1 2 3 4 5. सो दिस वैल्यू विल बी हियर द 5. नाउ यू सी दिस क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर
जीरो प्लेस है लेकिन राइट हैंड साइड मीन्स नॉन जीरो डिजिट्स के बाद है जीरो, तो इसका क्या होगा? कहता है क्या कि नॉन जीरो डिजिट्स के बाद यदि जीरो हो विदाउट डेसिमल, तो ये जीरो मे बी कंसिडर, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कंसिडर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो क्या हो जाएगा? इसका सिग्निफिकेंट फिगर यदि आप इसको कंसिडर नहीं करते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या क्या हो सकता है? मे बी 1 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? और व्हाट, 2 जीरो को आप 1 जीरो को कंसिडर कर लो, सिर्फ इतना को कंसिडर आप कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 2 भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? यदि आपने तीनों डिजिट्स को कंसिडर कर लिया तो क्या होगा? ये उस केस में 3 हो जाएगा। मीन्स जीरो क्या हो? आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स हो, मतलब एंड पर यदि जीरो हो विदाउट डेसिमल, एक पॉइंट और ध्यान रखना है, विदाउट डेसिमल, तो वो जीरो आप कंसिडर कर भी सकते हो सिग्निफिकेंट फिगर में और आप नहीं भी कंसिडर कर सकते हो। यदि आपने उसको कंसिडर किया तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा? 1। यदि आपने 1 जीरो को केवल कंसिडर किया तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा? 2, और इसको आप क्या कर सकते हो? 3 में, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 भी ले सकते हो। अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा होता क्यों है, हम क्यों कंसिडर करेंगे और ना करेंगे, इस पर क्या है? तो देखो, हम क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यदि 100 है तो 100 को यदि हम रिप्रेजेंट कर दें 1 × 10⁻², तो हाउ मेनी नॉन जीरो डिजिट्स इज हियर? 1। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस 100 को हम क्या लिख सकते हैं? इस 100 को लिख सकते हैं 1.0 × 10⁻², ये भी हम लिख सकते हैं, इसमें कोई वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1.00 × 10⁻3 2, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 3। तो इसका डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन हम दे सकते हैं, तो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन देने के चलते इसका क्या होगा? जो हम रिप्रेजेंटेशन देंगे वही उसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 1 × 10⁻² हम लिखते हैं तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा। यदि हम 1.0 × 10⁻² लिखते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 2 होगा। और यदि इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 1.00 × 10⁻, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. नाउ यू सी हियर, इन दिस केस 75.00, यहाँ पर क्या है कि जीरो टर्मिनल पर तो है, एंड पर तो है, लेकिन विद डेसिमल है। तो कहता है कि जीरो यदि राइट हैंड साइड हो और वो विद डेसिमल हो तो वो जीरो क्या होगा? कंसिडर होगा। दैट मीन्स यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। और यहाँ जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो क्या बन जाएगा आपका? सिंपली आपको काउंट कर देना है 1 2 3 4। सो सिग्निफिकेंट फिगर विल बी हियर द 4। नाउ यू सी, इन दिस केस यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा 10⁻, जो हम लगाते हैं उसका कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, सिर्फ इसका। तो ये आप रूल के अंदर है, आप ये जानते हो कि जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स हो तो वो कंसिडर होता है विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल भी। तो यहाँ जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो क्या होगा? सिंपली 3। इन दिस केस सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? तो यहाँ भी क्या है? जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स है, तो 1 2 3 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4। अब पाई का तो ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर आप ये जानते हो कि पाई को यदि हम क्या करें? सॉल्व करें, 22/7 वैल्यू होता है, 22/7। तो 22/7 को यदि हम डिवाइड करते चले जाएं तो ये डिवीजन क्या होगा? इन्फिनाइट डिजिट्स देगा। तो उस कंडीशन में इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? इन्फिनाइट होगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि इसका वैल्यू हम लिखते हैं, यदि इसका वैल्यू ऐसे पाई का यदि हम सॉल्यूशन करें तो अप टू इन्फिनाइट जाएगा, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? इन्फिनाइट होगा। लेकिन यदि इसका हम वैल्यू रिप्रेजेंट कर देते हैं कि 3.14, यहाँ तक ही हम सिर्फ इसको काउंट करते हैं, तो इस केस में इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 3।
और यदि हम इसको इन्फिनाइट लिखते हैं किस कंडीशन में, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 22/7 को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये इन्फिनाइट देता है, तो क्या होगा उस कंडीशन टू इन्फिनाइट जा सकता है। थैंक यू।